प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्याय 17 के पाठ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम जानेंगे पारितंत्र क्या होता है, रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, कागज का पुनः चक्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं, पुनर्वन रोपण क्या है और साथ ही हम लोग वन संरक्षण अधिनियम पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव एवं अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से वहां के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि पारितंत्र में सभी जैव घटक जैसे कि पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव भी शामिल होते हैं और साथ ही सभी अजैव घटक जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जलवायु, मिट्टी, जल आदि शामिल होते हैं। मतलब पर्यावरण के दोनों घटक, जैव घटक लिविंग और अजैव घटक नॉन लिविंग, ये सभी पारितंत्र में शामिल होते हैं। चलिए अब हम लोग रेड डाटा बुक के बारे में जानते हैं। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। उन सभी प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और साथ ही पौधों, जंतुओं और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कागज का पुनः चक्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि पुस्तकों एवं कॉपियों के लिए कागज कहाँ से प्राप्त होता है? 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कागज की बचत करेंगे तो हम वृक्षों की भी बचत करेंगे। मतलब वृक्षों को भी कटने से रोकेंगे, वृक्षों की भी रक्षा करेंगे और उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। बच्चों, आपको पता है 3000 शीट ऑफ पेपर का मतलब होता है एक पेड़। तो यदि कोई छात्र एक दिन में मात्र 1 कागज की भी बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों से भी बचा जा सकता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग भी क्लास में कागज का पूरी तरह से उपयोग कीजिएगा। इसके लिए आप लोग कागज के दोनों तरफ लिखिएगा और कागज का हवाई जहाज बना के नहीं उड़ाइएगा या बेवजह कागज को नहीं फाड़िएगा, क्योंकि कागज की बचत करते हैं तो हम साथ ही साथ पेड़ों की रक्षा भी करते हैं। चलिए अब हम लोग पुनर्वन रोपण, रिफॉरेस्टेशन के बारे में जानते हैं। क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? हाँ बच्चों, वनोन्मूलन का उत्तर है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है, नए वृक्षों को लगाया जाता है। रोपण करने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी प्रजाति के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं।
मतलब उस जंगल में जिस तरह के वृक्ष मिलते हैं हम उसी तरह के वृक्षों को लगाते हैं, ताकि वे वृक्ष वहाँ के वातावरण में, वहाँ के पर्यावरण में आसानी से जीवित रह सके, फल फूल सके। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए, उसमें किसी तरह की मानव गतिविधि नहीं किया जाए, तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है, जिसे प्राकृतिक पुनर्वन रोपण कहते हैं। बच्चों, हम अपने जंगलों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, तो अतः यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी भरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है। चलिए अब हम लोग वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में जानते हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। हमें अपने जंगलों को बचाना है, उन्हें सुरक्षित रखना है, उनकी रक्षा करनी है। बच्चों, यहाँ पर आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का लोगो देख रहे हैं। साथ ही साथ वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है कि हम ऐसे उपाय भी करें जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्योंकि बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जंगलों के आसपास बहुत से लोग रहते हैं जो कि अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगलों से मिलने वाले उत्पादों पर ही निर्भर करते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जंगलों को तो बचाया ही जाए, साथ ही साथ जो व्यक्ति, जो लोग जंगलों पर आश्रित हैं, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो बच्चों, आज हम लोगों का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता से तात्पर्य है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतुओं उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। मतलब किसी क्षेत्र के सभी पौधे वनस्पति जात और किसी क्षेत्र के सभी जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। संकटापन्न प्रजाति वह प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है। मतलब उसकी संख्या अब इतनी कम हो चुकी है कि किसी भी समय वह प्रजाति हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगी। रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी प्रजाति का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु जाना होता है। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वन रोपण नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में बताई गई सारी मुख्य बातों को दोहरा लिया है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।